जी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन ट्रिकली मैथमेटिक्स क्लास चलाया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक झटके में ट्रिक सिखाया जाता है। एकमात्र ऐसा चैनल जो बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स का क्लास जो है बिल्कुल एक झटके में सिखाया जाता है। और आज भी कुछ ऐसा ही कुछ बेहतरीन सेशन होने वाला है। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है उसका मैंने कल कंसेप्ट और फॉर्मूला मैंने कल बता दिया है कल के क्लास में। उसको आप अगर नहीं देखे होंगे, पार्ट 1 के नाम से बना हुआ है, उसको आप नहीं देखे होंगे तो उसको आप देख लीजिएगा। इसी चैनल के नाम पर टाइप करेंगे तो प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है ना, इस डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है लिंक सभी वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। तो फटाफट आप जुड़ जाइए। और इस चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखिएगा तो जो भी यहाँ से क्लास चलेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जुड़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, देखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंसेप्ट और ट्रिक मैंने कल के क्लास में दिखा दिया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देखिएगा जरूर, है ना। उसको अगर आप नहीं देखते हैं बेहतर तरीके से तो आज के क्लास में थोड़ा सा समस्या आ सकती है। लेकिन वैसे किसी भी क्वेश्चन को मैं फार्मूला से सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल एक झटके में ख़त्म होगा, एक ही ट्रिक में और एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस देखते चलिए और सीखते चलिए। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला है कि पहला कि 64 पाई सेंटीमीटर एक स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बताइए। देखिए वृत्त का व्यास बताना है, जबकि दे दिया है क्षेत्रफल। कितना का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है तो कहेगा पाई आर एक्स स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर एक्स स्क्वायर। और दिया कितना है आपको तो कहेगा 64 पाई। कितना दिया है? 64। आपके हिसाब से वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एक्स स्क्वायर। और दिया कितना है? 64। तब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो आर बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। 64 है ना, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 हो गया। अब आपसे सवाल में बोला है कि व्यास बता दीजिए, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। त्रिज्या का दुगुना होता है तो 8 दूना 16 आपके सवाल का आंसर है। एक झटके में आपने उड़ाया, देखा कहाँ दिमाग पर जोर पड़ा। तो कल का क्लास बेहतर हुआ था, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर उसको देख लेते हैं तो आज के क्लास में बिल्कुल आपको समस्या होने वाली नहीं है। वैसे भी हर क्वेश्चन को मैं ट्रिकली सिखाऊंगा। एक बात और ध्यान दीजिए कि आप जो भी पढ़ाई करते हैं प्रॉपर रूप से करें, जिम्मेवारी समझिए, अपने आप को उस रूप में, उस हैबिट में उतार लें कि आपके सामने किसी भी ओहदे का कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, कुछ भी पूछे तुरंत आंसर। इस तरह तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। पूछे, आप पेपर दे रहे हैं किसी भी बोर्ड के पेपर, बोर्ड के एग्जाम में आप पेपर देने बैठे हैं, आपके सामने कोई भी बैठा हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठा हो, मजिस्ट्रेट बैठा हो, कोई भी बैठा हो, आपका प्रॉपर रूप से पेन और दिमाग प्रॉपर रूप से चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं रुकना है, बिल्कुल नहीं रुकना है, ठीक है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको कहीं रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, ठीक है। बस देखते चलिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार प्यारा प्यारा क्वेश्चन है ना। देखिए आगे बोला है कि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से 4 पाई हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? देखिए 2 पाई से वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है। और कितना हो जा रही है? 4 पाई आर। कितना हो जा रहा है बाद में? 4 पाई आर। उसकी परिधि कितनी हो जा रही है? 4 पाई आर। अब देखिए ना, ये आपके हिसाब से ये पाई से पाई कैंसिल अगर कर देते हैं, 2 से 2 दूना 4 कैंसिल करते हैं तो आर इधर आ इधर 2 आर, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या आर लेनी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2 आर लेनी है, ठीक है। तो हमको निकालना है कि क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एक्स स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? पाई और आर के जगह पर, देखो यहाँ आर की जगह पर आर लेना था, लेकिन यहाँ आर के जगह पर 2 आर लेना है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी पाई आर एक्स स्क्वायर होता है, ये भी पाई आर एक्स स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन पहले वाला में त्रिज्या आर लेना है, दूसरे वाला में त्रिज्या 2 आर लेना है, ठीक है। तब देखिए पाई आर एक्स स्क्वायर हो गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 पाई आर एक्स स्क्वायर, 2 दूना 4 पाई आर एक्स स्क्वायर, और ये भी वृत्त का क्षेत्रफल ही है। लेकिन देखिए दूसरा वाला जो है पहले वाले का तुलना में कितना गुना दिख रहा है? तो कहेगा 4 गुना दिख रहा है। कितना गुना? 4 गुना। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? 4 गुना। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी। आप देखें कितना जल्दी एक झटके में ये ट्रिक और कंसेप्ट
रियल में आप नहीं देखे होंगे। आप अंत तक बने रहिएगा, ऐसी ऐसी ट्रिक दिखा दूंगा ना कि बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स कोई आपको नहीं पढ़ाया होगा उस तरह का ट्रिक से, है ना। बस देखते रहिए और उड़ाते रहिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। एक बार मैदान में उतर गए ना बैट लेकर, कोई भी बॉलर आए उठा दीजिए वहीं से, ठीक है। बस देखिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल बता दीजिए। अंतः वर्ग का क्षेत्रफल बता देना है। देखिए समझिएगा बात, यहाँ पर वर्ग है, ठीक, यहाँ पर वृत्त है और वृत्त के अंदर अंतः वर्ग बना हुआ है, अंतः वर्ग बना हुआ है। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या कौन होती है, यही होती है। त्रिज्या कितना दिया है, 8। अगर इसको मिला दें तो ये भी 8, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। अब एक बात बताइए, ये वृत्त के हिसाब से व्यास है और वर्ग के हिसाब से विकर्ण है। वर्ग के हिसाब से क्या है, विकर्ण है, यानी वर्ग का विकर्ण दे दिया है। कितना, तो कह दीजिएगा 8 8 मिलकर 16, ठीक है। अच्छा, वर्ग का विकर्ण होता कितना है, तो कहेगा √2a बराबर 16। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो 16 और √2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब देखो भाग देने का तरीका मैंने कई बार बताया है, √2 से भाग देंगे तो भाग देंगे, नहीं तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसका परिमीकरण करेंगे। नहीं, आप क्या करेगा, 2 से 16 में भाग दीजिए यहीं पर, तो 8 हो गया और √2 नीचे है इसमें चिपका दीजिए, ये a का मान आ गया। आपसे पूछा था सवाल में कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसी भुजा का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा x स्क्वायर। तो अभी इसका x स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 √2 का जब x स्क्वायर करेंगे तो 8 का x स्क्वायर 64 और √2 का x स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा। 64 दूना 128 आपके सवाल का आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी आपने बहुत ही शानदार कंसेप्ट से और बहुत ही शानदार ट्रिक से आपने इसको उड़ा दिया। 128 आप देख लीजिए कहाँ पर है, तो कहेगा ऑप्शन डी है। ऑप्शन कौन सा है, डी है ना। बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बस मन से पढ़ाई करिए, थोड़ा लगे कि हाँ अंदर से, कि जब आपका जब रिजल्ट होगा ना बाबू, तो वाकई आपके माता पिता का सीना चौड़ा हो जाएगा। यकीन मानिए आप, जब आपका किसी बच्चे का जब रिजल्ट आता है, सही मायने में उसके पिताजी का सीना चौड़ा हो जाता है। लोग कहते हैं कि हाँ इनका लड़का है जो इस बिहार बोर्ड के परीक्षा में अव्वल आया है। लोग कहते हैं, ऐसे नहीं, कहने की बात नहीं है, रियल में लोग कहते हैं, ठीक है। और उस समय गर्व महसूस होता है पिताजी के आपको, ठीक है। मतलब एक लड़का मेहनत किया और पूरे परिवार का नाम हुआ, पूरे मोहल्ले का नाम हुआ, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ, पूरे बिहार का नाम हुआ। इस तरह होता है, ठीक है। तो जुनून के साथ पढ़िए, एक बार जुनून जग जाएगी ना बाबू, तो फिर वो मिटने वाली नहीं है। जुनून जगाई अंदर से, ठीक है। देखो आगे बोला है कि ये घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बता दीजिए। एक घड़ी है कुछ इस तरह का, ठीक है, वो 21 मिनट में 10 मिनट में, इसकी त्रिज्या कितना है, 21 है। तो यहाँ मान लीजिए 5 मिनट हो गया, यहाँ 5 मिनट, तो 10 मिनट हो गया। तो 10 मिनट में यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट लग रहा है और ये भी 21 हो गया। तो अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 10 मिनट में जितना दूरी तय किया, यहाँ से 10 मिनट में जितना दूरी तय किया, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। तो 10 मिनट में तो इसके लिए थीटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये देखने में त्रिज्या खंड दिख रहा है। मैंने कल बताया था त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर 100 आर, ये होता है। थीटा तो हमारे पास है नहीं, तो थीटा हम निकालेंगे कैसे, तो आपको पता है कि पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट आपने लिख लिया। और डिग्री के हिसाब से देखिएगा तो एक चक्कर पूरा लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 60 मिनट का वैल्यू 360 डिग्री हो गया। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से कट गया, 6 6 36, यानी 1 मिनट में हो गया 6 डिग्री। तो बोला था 10 मिनट में, तो इसको आप 10 मिनट में निकालिएगा तो 10 6 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी 10 मिनट में हो गया 60 डिग्री। अब एक बात बताइए, देखिए इसको ऐसे बनाने है, बस लेंदी मेथड है। अब देख लीजिए बस केवल थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 60 डिग्री, नीचे 360 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर दिख रहा है, आर का बदले 21 दिया है, एक्स वाई है तो 21 को 2 बार लिख देंगे। और देखिए ना 1 जीरो से 1 जीरो, 6 6 36 हो गया, 3 से 3 दूना 6, 3 7 21 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ठीक है।
कहीं गलती हुआ क्या देख लीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 6 हो गया। अब ये 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया और 11 में 21 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका सवाल 231। कितना हो जाएगा? 231 आपके सवाल का आंसर रहा ना, 231 आपके सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कहिएगा ऑप्शन डी सी रहा। ऑप्शन कौन सा रहा? सी रहा, जो बिल्कुल हमें ऐसे सॉल्व करने वाले नहीं है। ये कैसा प्लेटफॉर्म जहां आप बिल्कुल लेंदी मेथड, कोई भी सवाल आप लेंदी मेथड पढ़ने वाले नहीं है। इसको ट्रिक से उड़ाएंगे, एक झटके में आप उड़ा दीजिएगा, यकीन मानिए। और ये ट्रिक बेहतर लगे तो लाइक एक तो एक बनता है। बस देखिए कैसे आप उड़ाते हैं, बिल्कुल पेन छूने की जरूरत नहीं है। ये मजदूरी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ये मजदूरी कहलाता है। आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, आप ऑप्शन की सहायता से एक झटके में उड़ा देंगे। देखो, पहला ऑप्शन आपको दिया है 1 से 26, दूसरा ऑप्शन दिया है 210, तीसरा 231 और चौथा ऑप्शन दिया है 252। यही ऑप्शन दिया है ए बी सी। ठीक है, देखिए कैसे आप एक झटके में उड़ाते हैं। आपने नहीं देखा होगा, यकीन मानिए, इस तरह का ट्रिक आपने नहीं देखा होगा। देखो कैसे उड़ाएंगे, क्या करेंगे कि जब भी हमको ऐसा फार्मूला यूज करना हो जहां पर पाई मिलता हो, जैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, इसमें पाई मिल रहा है तो मिल रहा है। जब भी जिस फार्मूला में पाई मिल जाए उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद आसान होता है। देख लीजिएगा किस ऑप्शन में 11 से पूरा पूरा भाग लगता हो। जिस ऑप्शन में 11 से पूरा पूरा भाग लगे 11 से, वही ऑप्शन सही, एक झटके में काम खत्म। तो इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा, खत्म। इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा। एक ही ऑप्शन है 231 जिसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगेगा और एक झटके में सी ऑप्शन आपका काम खत्म। जय हिंद जय भारत बोलिए। देखें सुने ना, देखें ना सुने हैं बाबू। तो आप देखिए जब भी किसी का फार्मूला ऐसा आ जाए जिसमें पाई आता हो, उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा कि 11 से किस में भाग लग रहा है, वही आंसर, एक झटके में काम खत्म। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल कह दे, तब वृत्त के क्षेत्रफल में पाई आता है, पाई आर एक्स स्क्वायर, उसका ऑप्शन दिया है, देख लीजिए कि किसमें 11 से पूरा पूरा भाग लगता है, वही आंसर, एक झटके में काम खत्म। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ठीक ना, बहुत ही शानदार ट्रिक था जो आप नहीं देखे होंगे और ये आप सीख गए। तो आपसे नम्र निवेदन है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस तरह का ट्रिक आप चाहते हैं कि प्रत्येक दिन मिले तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे के वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है। एक पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो गया एरिया 1 और एरिया 2, एरिया 1 और एरिया 2। ठीक है, 16 गुना है, ये 16 गुना हो गया इसका। ठीक है, एरिया 1 जो है एरिया 2 का कितना गुना हो गया? 16 गुना। ठीक है, अब कहा है कि त्रिज्या का अनुपात बता दीजिए, R1 अनुपात R2 निकालना है। मैंने कल के क्लास में बेहतर तरीके से बताया है कि जिस क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और त्रिज्या का अनुपात पूछ ले तो उसका वर्गमूल निकाल दिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है? वर्गमूल निकाल दिया जाता है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 1 का वर्गमूल 1, एक झटके में 4 अनुपात 1। बोलिए कोई दिक्कत? बहुत ही शानदार खूबसूरती के साथ आपने उड़ा दिया। ऑप्शन आपका डी रहा। देखिए कितना शानदार आपने एक झटके में उड़ा दिया। बोलिए कोई दिक्कत? ये ट्रिक मैंने कल के क्लास में बता दिया था। तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसका पार्ट 1, इसी चैप्टर का पार्ट 1 इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, अब जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, देखिए बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए, इसमें कोई बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है। देखो आगे बोला है कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बताइए। मैंने कल रिलेशन बताया था आपको, त्रिज्या, परिधि और एरिया में। ये R का मतलब त्रिज्या की बात हो रही थी, C का मतलब परिधि की बात हो रही थी, सर्कमफ्रेंस, और एरिया हो जाता है क्षेत्रफल। हमने बताया था किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 हो तो उसका परिधि 44 याद रखिएगा और उसका क्षेत्रफल 154 याद रखिएगा, ऐसा मैंने बताया था। अब देखिए ये सवाल कैसे आप एक झटके में उड़ाते हैं। वैसे तो इसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन तरीका मेरा सीखिए। तरीका क्या है और ट्रिक क्या है? परिधि दे दिया है 462, इसी 44 का वैल्यू, इसी 44 का वैल्यू दे दिया है कितना? 400 कितना दिया है? 462, 462। देखिए आपके हिसाब से 7, 44, 154 याद रखना है। त्रिज्या अगर 7 हो तब परिधि 44, क्षेत्रफल 154। लेकिन सवाल में दिया है कि परिधि 44 नहीं 462, तो इसी 44 का वैल्यू 462 हो गया। तो 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 462/44 हो जाएगा। और क्या निकालना है अब ये देख लीजिए। निकालना है आपके सवाल में
कह दिया कि त्रिज्या बता दीजिए। क्या बता दीजिए? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है? 7 है। तो 7 का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब इसमें 7 से गुणा कर देंगे। 7 से क्या कर देंगे? गुणा। अब देखो 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11 दूना 22, 2 दूना 4, 2 से 21 हो गया। 21 में 7 से गुणा कर देंगे तो 7 कम 7 और 7 दूना 14 और नीचे 2 है तो 2, बस भाग दीजिए, आपका आंसर एक झटके में, काम खत्म। 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 73.5 आपका आंसर एक झटके में। कितना झटके में? एक झटके में। अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना? ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए। देखिए कितना जल्दी हमने यहाँ पर चटका दिया। थोड़ा सा वक्त लगा? बिल्कुल नहीं लगा बाबू, आप यकीन मानिए। आपको समझने की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह के सवाल आप एक झटके में, बस कोड याद रखिए। जिस वृत्त का त्रिज्या 7 हो उसका परिधि 44 होगा और उसका क्षेत्रफल 154 होगा। ऐसे ही आप याद रखेंगे। अब देखिए ना, बस उड़ाते चलिए। अगर मैंने कल बताया था, अब देखो एक और सवाल इसी में, अगर हम कह दें कि किसी वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, कितना सेंटीमीटर? तो उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। क्या बता दीजिए? क्षेत्रफल। तो आपके हिसाब से कितना त्रिज्या है? 7 और क्वेश्चन में दे दिया 14, इसका मतलब ये कितना गुना है? तो कहेगा 2 गुना है। अब आपसे पूछ दे, कह दे कि परिधि बताइए जिसका त्रिज्या कितना हो? 14 हो, तो इसमें 2 से गुणा हुआ है तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछ दे कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल बताइए, तो यहाँ से यहाँ आने में 2 से गुणा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ आने में 2 से गुणा नहीं करेंगे, 2 के x² से, क्योंकि मैंने कल के क्लास में अच्छे से बता दिया है कि इसका x² से यहाँ गुणा किया जाता है। जो भी यहाँ रहेगा इसके x² से, तो 2 का x² 4 है, 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौका 16, 15 चौका 60, 1 61, 616 आपके सवाल का आंसर रहा। इस तरह मैंने कल बता दिया है। ठीक है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इसको आप नहीं देखे हैं, ठीक है ना, अभी आप नहीं देखे हैं, समझिए बात। अगला क्वेश्चन बोला है कि क्षेत्रफल 38 इसमें भी रिलेशन देखिए, आर सी ए 7 44 154। अब देखिए सवाल में 100 क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है? तो कहिएगा 38.5, मतलब आपके हिसाब से 154, क्वेश्चन के हिसाब से 38.5 दिया है। आपके हिसाब से क्या याद रखिएगा? 154 वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 38.5, तो अपनी तुलना उससे कर देंगे। अब 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 38.5 और नीचे हो जाएगा 154। क्या हो जाएगा? 154। त्रिज्या निकालना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा। कितना से गुणा करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे 0 आएगा, तो कहेगा आएगा। अब देखिए ये कटेगा कितना से? 11 3 33, 11 5 55, 11 कम 11, 11 चौका 44। देखिए 7 दूना 14, 20 बार में हो गया। ठीक है, 20 बार में हो गया। अब कटेगा, ठीक है, कटेगा किससे? अब एक काम करिए, इसमें हो गया कितना? 35 बटा हो गया 20, 35 बटा कितना हो गया? 20 हो गया। अब एक अपने दिमाग से सोचिए, मैंने बताया था कि इसका डबल यहाँ होता है। क्या होता है? डबल। इसका डबल यहाँ होता है, तो यहाँ डबल से गुणा कर दिए, डबल से गुणा कर दिए, मतलब 2 से गुणा कर दिए, 2 दहिया 20, 10 से भाग देगा 35 में, तो 3.5 आपके सवाल का आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में आपने उड़ा दिया। ऑप्शन आपका बी रहा, बहुत ही शानदार। मैंने 2 से क्यों गुणा किया? क्योंकि ये बात मैंने कल के क्लास में बेहतर तरीके से बता दिया था। या ये भी बताया हूँ कि अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होता है, और ये होता है मीटर x² में, इसका मीटर x² में, इसलिए यहाँ से मैंने 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए, इसमें बहुत बड़ी दिमाग की जरूरत नहीं है। आगे है कि किसी वृत्त का केंद्र 13 सेंटीमीटर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो ये वृत्त है और इस वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई खींची गई है वो 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर एक त्रिज्या है। त्रिज्या जो होती है इस पर लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। और यहाँ से यहाँ की दूरी 13 सेंटीमीटर दे दिया है, तो बता देना कि इसकी ऊंचाई यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो हमने बताया था PBH का रिलेशन, ये निकालने का तरीका मैंने बताया था, कोण का x² माइनस आधार का x², माने r निकालना हो तो क्या करेंगे? 13 का x² और माइनस 12 का x²। अब देखिए जो बकलोल लड़का है वो क्या करेगा? 13 का x² अलग निकालेगा, 12 का x² अलग निकालेगा, तब घटाएगा। ऐसा नहीं करना है, सीधे जोड़ दीजिए, 13 और 12 जोड़िए, कितना हुआ? 25। अब 25 का वर्गमूल 5 आपके सवाल का आंसर एक झटके में। ठीक है, तो देखिए
5 कहाँ है, ऑप्शन आपका डी है, ठीक है ना। ऐसे ही स्मार्ट वर्क किया जाता है। आपको क्या लगता है कैसे कुछ आ जाता है नंबर? नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। बच्चा क्या करेगा कि 13 का एक्सपायर करेगा तो 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169 लिखेगा, फिर 12 से 12 में गुणा करेगा तो 144 लिखेगा, फिर घटाएगा तब 25 आएगा। आप डायरेक्ट जोड़िए ना 13 और 12, जब भी लगातार संख्या हो, स्क्वायर में हो, माइनस में हो तो जोड़ दिया जाता है। जब भी लगातार संख्या हो, माइनस में हो और दोनों स्क्वायर में हो तो दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस तरह के ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, यकीन मानिए आप, ठीक है। 10वीं क्लास का आप देख लीजिए यूट्यूब में, कहीं पर यूट्यूब में खोल कर देख लीजिएगा, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला कोई नहीं है, यकीन मानिए। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आप उड़ाते चलिएगा, अंत तक देखिएगा, है ना। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बता दीजिए। देखिए अब अर्धवृत्त की परिमाप समझिएगा बात, किसकी? अर्धवृत्त की परिमाप। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप मैंने क्या बताया था, देखिए अर्धवृत्त की, है ना, अर्धवृत्त की परिमाप मैंने बताया था, ठीक है। परिमाप बताया था क्या, r इंटू पाई प्लस 2, क्या बताया था? तो r, पाई का मान 22/7 प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा r 22 प्लस 7 दूना 14, और नीचे 7 है तो 7, तो यहाँ से जोड़ देंगे तो 36r/7। तो आप ना अर्धवृत्त का परिमाप भले ही मैंने ये बताया है, लेकिन इसको आप याद नहीं रखना है, आप सीधे इसको याद रखेंगे 36/7r या 36r/7, है ना, 36r/7 आप ऐसे याद रखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, बस ऐसे समझिए। अर्धवृत्त का परिमाप क्या याद रखेंगे, 36r/7 ऐसे याद रखेंगे तो एक झटके में आपका बन जाएगा, ये याद नहीं रखेंगे, ठीक है। स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ होता है, समझिए। सवाल में बोला है कि अर्धवृत्त का परिमाप दे दिया है, कितना दे दिया है, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे दिया है, 72 दे दिया है, और आपके हिसाब से अभी मैं आपने निकाला था कितना होता है, 36r/7, आपके हिसाब से कितना होता है, 36। तब देखिए 36 से 36 दूना 72। अब देखिए r बराबर ये 7 भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 7 दूना 14 आपके सवाल का आंसर रहा। r कितना आ गया, 14, ऑप्शन आपका ए हो गया। ऑप्शन आपका कौन हो गया, ए। देख लिए कितना आसान हो गया, खाली मतलब 36r/7 अगर याद किए तो एक झटके में होगा, नहीं तो आप उस फॉर्मूला से बहुत वक्त लगता है, इस फॉर्मूला से बहुत वक्त लगता, जो मैंने पार्ट 1 में बताया था, कंसेप्ट बताना था इसलिए मैंने ये बताया था। क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो ट्रिक से बनाइएगा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। आगे देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, उड़ाते चलिए एक झटके में, समझिए। आगे बोला है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप बराबर है तो त्रिज्या होगी, है ना, संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एक्स वाई, और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ गया, 2, कितना आ गया, 2 मात्रक। देखिए ऑप्शन कौन सा हो गया, 2 इकाई हो गया, ऑप्शन आपका ए रहा। देख लिए, बोला था सवाल में यही बात कि किसी वृत्त का क्या क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर था। संख्यात्मक रूप से इसलिए बराबर करते हैं कि जिसमें जो है इसमें त्रिज्या होगी वही त्रिज्या इसमें होगी, ठीक है, इसलिए संख्यात्मक रूप से बराबर कहा था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर, त्रिज्या बताइए। अभी मैंने बताया था 36 दिया है, आपके हिसाब से कितना होता है अर्धवृत्त का परिमाप, तो 36/7r होता है। अब देखिए 36 से 36 एक बार में, तो r बराबर 7 इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो त्रिज्या कितना हो गया, 7 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। देखिए कितना जल्दी आपने उड़ा दिया, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और बहुत ही शानदार तरीके से आपने उड़ा दिया, ठीक है। अब देखिए बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सही है यदि त्रिज्या r वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मैंने बताया था, ये देखिए ये त्रिज्या खंड होता है, ये जो हिस्सा होता है त्रिज्या खंड, तो इसका क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या, θ/360 और पाई r एक्स वायर। तो थीटा के ऊपर p डिग्री दिया है और नीचे 360, अब पाई r एक्स वायर दे दिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या कहा है कि इसको डबल कर दिया है, तो यहाँ भी आपको डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई r एक्स वायर और 360 का डबल करिएगा तो 720 होगा, ठीक है। ये आपके सवाल का आंसर है। हालांकि कटाइएगा तो वही आएगा, लेकिन क्या कर दिया कि इसको डबल कर दिया, तो आप भी डबल करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी आपके सवाल का आंसर है, ठीक है। बहुत ही शानदार और शानदार
क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते चलिए और सीखते चलिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल बोला है कि किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू आर प्लस आर है तो डॉट डॉट होगा। देखिए वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वलय है, देखिएगा ये वलय है, इसकी ये छोटी त्रिज्या है और ये आपका बड़ी त्रिज्या है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल आर एक्स स्क्वायर। तो इसको अब ये फॉर्मूला पर हो गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको इतना दे दिया है और इतना भरना है, तो क्या भरना है, तो कहिएगा आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ऑप्शन कौन सा है, तो कहिएगा ऑप्शन ए है। देख लिए आप, समझ गए, वलय का क्षेत्रफल आप याद रखिएगा पाई इंटू कैपिटल आर एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल आर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट है, अब देखते चलिए और सीखते चलिए, उड़ाते चलिए। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया 4:9, तो त्रिज्या का अनुपात मैंने कई बार बताया है, इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, आपके सवाल का आंसर एक झटके में, काम खत्म। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 3, ऑप्शन बी। देख लिए कितना जल्दी आप एक झटके में उड़ा दिया। एक और सवाल दिया है, देखिए फॉर्मूला ही दे दिया है, बोला है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अभी मैंने बताया था क्या, थीटा बटा 360 पाई आर एक्स स्क्वायर। कहाँ है, देख लीजिए थीटा बटा 360 पाई आर एक्स स्क्वायर कहाँ है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन किस में है, डी में है। देख रहे हैं कितना जल्दी हो रहा है, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, बस देखते चलिए और उड़ाते चलिए। दो वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, फिर से क्षेत्रफल दे दिया कितना, 14:9। तो कह दिया है कि त्रिज्या का अनुपात, अब बताइए ना त्रिज्या का अनुपात, अभी तो बताए थे, वर्गमूल निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल। 14 का वर्गमूल नहीं होगा, पूरा पूरा तो अंदर ही रहेगा, और 9 का वर्गमूल 3। देखिए रूट अंडर 14 अनुपात कितना हो गया, 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो कहेगा ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, देख रहे हैं, बस ऐसे उड़ाते हैं, सीखते चलिए अच्छे से, इसमें बहुत ताकत की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से देखिएगा। ठीक है, आगे बोला है कि और वृत्त का परिमिति बता दीजिए। और वृत्त की परिमिति मैंने बताया है, ये और वृत्त हो गया। परिमिति का मतलब परिधि, क्या परिमिति का मतलब परिधि मैंने बताया था, ये बताइए। ये और वृत्त का परिमिति, ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, पाई आर। क्या हो जाएगा, पाई आर। इतना हिस्सा होगा 2r। क्या होगा, 2r। तो आपका आंसर कौन होगा, पाई आर प्लस 2r। ऑप्शन देख लीजिए, पाई आर प्लस 2r, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। देखिए कितना जल्दी एक झटके में आप उड़ा रहे हैं हर क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। T20 आप देख रहे हैं, ठीक है ना, T20। तो बस देखते चलिए और हर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि उड़ा दे रहे हैं। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन है, बोला है कि वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन कौन सा है, तो कहेगा ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन कौन सा है, सी है। आपको इस रूप में दिया है, इसको बदलकर पाई को पहले कर दिया है, इंटू 2 और आर को एक साथ रखा है इस तरह। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आपने देखा कि 20 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आपने बहुत ही खूबसूरती से चटका दिया। हर क्वेश्चन को आपने स्पिन बॉलर समझा और जहां से गिरा वहीं से आपने उठा दिया, और हमें लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन में अब आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो पीछे करके दोबारा फिर से देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। और रियली में आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए फायदेमंद है, तो आपसे नम्र निवेदन है, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।